डिफरेंट टाइप ऑफ पोटलीज, किस किस तरह से पोटलीज को बनाया जाता है। मैंने कल ग्रुप में भी कुछ वीडियोस आपको शेयर करी थी। रूक्षण स्वेदन, स्निग्ध स्वेदन, स्निग्ध रूक्षण स्वेदन, तो कैसे हम प्लान करेंगे। अगर पेशेंट को हमें रूक्षण स्वेदन देना है, सो वी कैन प्लान फॉर द बालूका स्वेदन। बालूका पोटली की प्रिपरेशन कैसे रहती है और इसकी इंडिकेशंस क्या है। स्वेदन में जब हम रूक्षण स्वेदन की बात करते हैं, क्योंकि वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता, इट्स मेंशन दैट टू टाइप ऑफ स्वेदन, चिकित्सा रूक्षण एंड स्निग्ध। सो जो द्रव्यास हम रूक्षण स्वेदन में यूज करेंगे, दैट इज ए बालूका स्वेदन, मनल कीजी, पत्र पिंड स्वेदन, एला कीजी। सो केरला में ये बहुत सारी थेरेपीज जो है, इट्स अ वेरी कॉमन, और पेशेंट कम्स टू यू, दे वांट ऑल दिस टाइप ऑफ थेरेपीज, जिसमें तुलसीन स्वेदन किया जाता है, रूक्षण चूर्ण पिंड स्वेदन किया जाता है, लवण पिंड स्वेदन किया जाता है, और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अपू कीजी बोल। तो स्निग्ध स्वेदन की जहां पे हम बात करते हैं, स्निग्ध स्वेदन में सबसे ज्यादा षष्टिकशाली पिंड स्वेदन, नवरखिजी। षष्टिकशाली में हम मिल्क को बला चूर्ण के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये बॉडी में स्निग्धता को इंक्रीज करेगा। इसके बाद जंबीर पिंड स्वेदन है, दैट इज लेमन का स्वेदन किया जाता है, नींबू के को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको प्रोसेस किया जाता है। पत्र पोटली, अगर हम पोटली स्वेदन की बात करते हैं, जहां पे आप पेशेंट को स्टीम दे रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस के दौरान आप पेशेंट को स्टीम नहीं दे पा रहे हो, सो आप उसके लिए अगर प्लान करते हो पोटली, तो आपको ये डिसाइड करना है बीइंग एज ए वैद्य कि आपको कौन सी पोटली देनी है। स्निग्ध पोटली देनी है या रूक्षण पोटली से स्टार्ट करना है। रूक्षण पोटली से अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लवण पिंड स्वेदन दे सकते हो। रूक्षण पिंड स्वेदन में पाउडर पिंड स्वेदन, चूर्ण पिंड स्वेदन दे सकते हो। और अगर आपने स्निग्ध स्वेदन देना है, तो चूर्ण पिंड स्वेदन को दो तरह से प्रोसेस किया जाता है, एक रुक्षता की फॉर्म में और एक स्निग्धता की फॉर्म में। जैसे हम कुछ स्निग्ध चूर्णास को यूज करते हैं, आपने पोटम चुका आदि चूर्ण को लिया है, जटा में आदि चूर्ण को लिया, इसमें मेथी दाना, सूंठ, अजवाइन, इसके पीसे हुए चूर्ण को डाला, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंटी इंफ्लामेटरी अगर हमने ड्रग ऐड करना है, तो पुनर्नवा के पाउडर को हम मिक्स कर सकते हैं। चूर्ण पिंड स्वेदन में जब भी आप पिंड बनाओगे, जो इस पोटली को आप डिप करोगे, वो भी आप उसी चूर्ण का कषायम बनाओगे, जैसे षष्टिकशाली में हम करते हैं। षष्टिकशाली में आप उसी का दूध में वाला मूल को ही कषायम बना के उसी में षष्टिकशाली को डिप किया जाता है। सिमिलर लाइक दैट चूर्ण पिंड स्वेदन में उसी जो चूर्ण हम पोटली में यूज कर रहे हैं, उसी का हम कषायम बनाएंगे और फिर उससे रबिंग करेंगे। दैट कम्स अंडर द स्निग्धता, कि जो हमने पाउडर्स यूज करे हैं, जटा में आदि चूर्ण यूज किया है, या मेथी दाना, सूंठ को हम यूज कर रहे हैं, और उसकी जो प्रोसेसिंग रहेगी उसमें स्निग्धता रहेगी। नेक्स्ट आप कुकुटांड स्वेदन कर सकते हैं, धान्य पिंड स्वेदन कर सकते हैं, धान्य कीजी कर सकते हैं। धान्य पिंड स्वेदन में भी राइस को यूज करके भी उसका यूज किया जाता है। अगर हम धान्य मल धारा की बात करते हैं, तो ये प्रिपरेशन आती है बनी बनाई। अदरवाइज आप इसको 7 डेज रख के इसकी कांजी बना सकते हो और फिर उसको प्रोसेस में दिया जाता है। कंठकारी कीजी कर सकते हैं, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ चिलीज को यूज किया जाता है। चिलीज में जैसे आप नॉर्मली हरी मिर्ची को खाते हैं, उसी तरह की बहुत सारी ऐसी हम हर्ब्स को यूज करके, पंजेंट हर्ब्स को यूज करके भी पिंड को बना के इसका स्वेदन दिया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी पत्र पोटली स्वेदन। पत्र पोटली स्वेदन बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए, लर्नर जब भी आप पत्र पोटली को बनाते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जितने भी ड्रग्स आपके एरिया में अवेलेबल है, जिसमें अग्निमंत, शिगरू, चिंचा, धतूरा, आर्क, निर्गुंडी, रंड पत्रा, धतूरा पत्रा ले सकते हैं, भांग के पत्ते आप ले सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशंस ऑफ द एरियाज। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो आपको निर्गुंडी के पत्रास मिल जाएंगे, आग के पत्रा मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया में आपको बिच्छू बूटी नाम की हर्ब्स आती हैं, जो हिमालयन हर्ब्स के आसपास बहुत ज्यादा मिलती है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी वो पेन किलर की तरह कार्य करती है। भांग के पत्रा नॉर्थ इंडिया में सब लोग यूज कर सकते हैं, भांग का एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन रहता है, ये पेन किलर भी कार्य करता है, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है,
और भांग के ऊपर एक बहुत अच्छी रिसर्चेज हुई है, ये ग्रंथि को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, एंटी कैंसरस इसकी प्रॉपर्टीज रहती है। इसमें हम स्मॉल पीसेस ऑफ नींबू, 2 से 16 नींबू को ले सकते, 2 नींबू को लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसमें ग्रेटेड कोकोनट आप डालोगे, रासना चूर्ण आप डालोगे, शत पुष्पा का चूर्ण। शत पुष्पा का चूर्ण जो है इट्स कॉमनली यूज्ड, अगर आपको वायु शामक के लिए कहीं पे भी चूर्णास को यूज करना है तो आप शत पुष्पा के चूर्ण को यूज कर सकते हैं। शत पुष्पा को हम बस्ती के कलक में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हरिद्रा के चूर्ण को यूज कर सकते हो, मेथी को यूज कर सकते हो, सैंधव लवण को आप यूज कर सकते हो, रंड तेल को आप यूज कर सकते हो। कॉटन क्लॉथ लेना है आपके पास, जो अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। प्रिपरेशन से पहले इन सब चीजों को ही आपने कलेक्ट करके रखना है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप ग्रेटेड कोकोनट को ग्रेट करोगे और इसको एक आयरन का वेसल लेके इसमें अच्छे से फ्राई कर दोगे, और इसको स्मॉल स्मॉल पीसीज में हम फ्राई करेंगे। स्मॉल स्मॉल पीसीज ऑफ लेमन का और एरंड तेल को इसमें डालेंगे। इसके बाद जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट है, मेथी दाना सौंठ इसको डालेंगे, हल्दी को डालेंगे, फिर जो हमारे चॉप्ड लीव्स हमने लिए हैं उसको हम डालेंगे। जो मेडिसिन इसमें यूज की जाती हैं, अभी मैं ग्रुप में आपको इसकी शॉर्ट वीडियोस भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह से पूरे प्रोसीजर को आपने करना है। सो आप को यू विल गेट द मोर आइडिया किस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन करो, बिकॉज जितनी भी तरह की पोटलीज हैं ये आप पेशेंट को जब भी रिकमेंड करते हो, इसकी प्रिपरेशन जो है ये मस्ट रहती है। अगर आपने बनाते वक्त लीव्स को बहुत ज्यादा आपने जला दिया या बहुत ज्यादा ओवर हीट कर दिया तो उससे क्या, उसका वोलेटाइल नेचर और कंटेंट जो मेडिसिन में रहता है वो सारा का सारा उड़ जाता है। तो हमें इसको बिल्कुल ही कम आंच पे, बहुत धीमी आंच पे इसको प्रोसेस में लेके आना होता है। सबसे पहले हम लीव्स को जो हमने कट करी हैं इसको हम जो हमारा वेसल्स हैं जिसमें हम ऑयल और हमने लीव्स इसको ऐड ऑन किया है, नी नमक और इसको, तो उसमें हम ऐड करेंगे। कम आंच पे इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर हम कॉटन क्लॉथ लेंगे, कॉटन क्लॉथ लेके इसको टाई किया जाता है। पोटली को टाई करने का भी पूरा प्रोसीजर रहता है। पोटली को टाई करने के लिए आप जो टाई करोगे, यू कैन सी हेयर, मैंने आपको ग्रुप में एक शीट शेयर किया है, यू कैन सी दिस। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पोटली जो है विजुअलाइज हो रही है स्क्रीन पे, जिसमें एक बालू का पोटली रही है, दूसरी तरह की पोटली जो है वो चूरण पिंड स्वेदन की पोटली है, जिसमें हमने कोल कुलथादी कोटम चुकादी चूरन को दिया है। स्क्रीन पे आपको थर्ड टाइप ऑफ द पोटली दिख रही है, ये पत्र पोटली है। और जो फोर्थ टाइप की पोटली दिख रही है ये हमारी षष्टिक शादी की प्रदर्शन है। ठीक है, नाउ यू कैन सी, जब भी हम इस प्रोसीजर को करते हैं, हमने पोटली को जो टाई करना है, पोटली को टाई करने का ये प्रोसीजर होता है। पोटली को जो बांधना है ये आपको, आप पूरी अच्छी तरह से बननी चाहिए। शैम्पू लगाना पड़ेगा। मैं करवाती हूँ।
देखिए, जब भी आपने पोटली की प्रिपरेशन करनी है, जैसे अपने वीडियो में देखा आपने, जितने भी हर्ब्स हैं उसको आप, अगर आप 4 पोटली बनाने जा रहे हो, तो जो भी आपका इंग्रेडिएंट रेडी हुआ है वेसल में, वो आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लोगे 4 पोटली के, ताकि सभी पोटली जो है वो आपकी इक्वल साइज की बने, कोई बड़ी कोई छोटी ना बने। इसको बांधने का मेन प्रोसीजर रहता है जो अपने वीडियो में देखा अभी। इसको हमें टाई करना है प्रॉपरली, नीचे से एक नॉट डालनी है, फिर रिवॉल्व करके दोबारा से ऊपर कवर करना है। लूज रहेगी पोटली तो आपको पोटली करते वक्त बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट रहेगा, पोटली करते करते खुल भी जाती है। सो वो सारी जो मेडिसिन है वो आपकी वेस्ट हो जाएंगी और पेशेंट को भी बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। सो द प्रोसीजर, आपका पोटली जो टाई करने का प्रोसीजर है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप पोटली की मसाज को प्लान कर सकते हो। सबसे पहले जब भी आपने किसी पेशेंट को पोटली देनी है, उसको अभ्यंगम लाइट मसाज देनी है। पोटली मसाज जो है वो 7 स्टेप में भी की जा सकती है, सुपाइन और प्रोन पोजीशन में भी की जाती है। जब आप 7 स्टेप में पोटली मसाज करते हो, तो सबसे पहले हम सिटिंग पोजीशन में करेंगे, स्पाइन में करेंगे, राइट लेटरल में करेंगे, फिर स्पाइन में करेंगे, फिर लेफ्ट लेटरल में, फिर स्पाइन में, फिर सिटिंग पोजिशन में। ठीक है। जैसे आप अभ्यंगम देते हैं 7 सिटिंग्स में, वैसे ही 7 सिटिंग में पोटली की मसाज भी दी जा सकती है। सो प्रोसीजर में क्या करना है, आफ्टर द अभ्यंगम द पेशेंट इज आस्क्ड टू सिट ऑन द ड्रोन। हमें पेशेंट को किसी भी उसके ऊपर बिठाना है। उसके बाद इसकी लेग्स को स्टैंडर्ड करके हमें जो प्रोसीजर देना होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लाइट मसाज देंगे उसकी बॉडी पे, हेड पे मसाज देंगे। फिर इस पोटली के बॉलर्स को धीरे 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 से हम रब करेंगे। जहां पे भी हमारे जॉइंट्स रहेंगे वहां पे हमने सर्कुलर मोशन में पोटली को देना है, और जहां पे हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रहेंगी वहां पे हमने धीरे से रब करना। अब आपको कितनी देर तक इस प्रोसीजर को करना है, यू हैव टू रीहीट द पोटली। जैसे पोटली ठंडी होने लगती है, आपको दोबारा से उसको रीहीट करना है और बॉडी पे अप्लाई करना है। मिनिमम ऑफ 45 मिनट्स आपको ये प्रोसीजर को रिपीट करना है। इसके लिए 2 थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोकल कर रहे हो, एक इंडिविजुअल पार्ट पे कर रहे हो, तो सिंगल थेरेपिस्ट भी इसको कर सकता है। हमारा रिपीटेडली हम उसको राउंडवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब पोटली मसाज के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस की जरूरत होती है, जैसे यू कैन सी, आपने यहाँ देखा डिफरेंट टाइप ऑफ द पोटलीज में जो हमने पोटली बनाई, ये जो आपको वीडियो दिख रही है, ये पत्र पोटली की है। तो ये जो प्रोसीजर अभी आप देख रहे हैं, ये पत्र पोटली का है। इसी तरह जब आपने ड्राई पोटली बनानी है, तो बालू का पोटली और अलग अलग तरह की पोटली को बनाया जा सकता है। तो इस तरह से पोटली को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो पोटली में हम अलग तरह की पोटलीज को लेते हैं, चूरण पीढ़ी को लेते हैं।
इसी को फोन करना, दो बार कॉल कर रही है, दो 10 मिनट के बाद बात करें। नहीं, मेरे से इसको फोन दे दो, ओटीपी में दे दीजिए, मेरा ओटीपी दे दो। बोला ओटीपी दे दो, मैं तो ओटीपी दे दो, मैं आपको दे देती हूँ, क्लास में आप दे दो ओटीपी, मैं आपको दे देती हूँ, इसी काम पे वेट करेंगे। वो आपका सेकंड टाइप ऑफ प्रोसीजर है, जिसको चूरण पिंड स्वेदन बोलते हैं। और चूरण पिंड स्वेदन को जब आप टाई करोगे, इसके लिए भी आपकी पोटली का टाई अप किस तरह से होगा, 67798, 67798। जैसे आप अलग अलग तरह की पोटलीज को बनाते हैं, सो आपने पोटली को पेशेंट के अकॉर्डिंग रूक्ष रूक्ष पिंड स्वेदन या स्निग्ध पिंड स्वेदन बनाना है। तो अभी आपने दो तरह की पोटलीज को समझा है कि किस तरह से आप पत्र पोटली की प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह से आप बालू का पोटली की प्रिपरेशन करेंगे। नो वी कैन सी द इंडिकेशंस, हम कौन कौन सी कंडीशंस में, कौन कौन से इंडिकेशंस में इन पोटलीज को दे सकते हैं। सो और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जब भी आप अगर पत्र पोटली बना रहे हो, तो उसमें जो कोकोनट डालोगे वो आपका बिल्कुल बारीक क्रश्ड होना चाहिए और प्रॉपर रोस्टेड होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी आपके मतलब वो हार्ड रह गया, जब आप इसको रब करोगे बॉडी के ऊपर, तो वो रैशेस कर सकता है वहां से। और आपने पत्तों को ज्यादा ओवर फ्राइड नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयल यूज नहीं किया जाता पत्र पोटली को प्रिपरेशन में। हमें बहुत मतलब लिमिटेड ऑयल्स में ही इसको प्रिपेयर करना चाहिए। और दूसरा, इसकी लीकेज को समझना है। जब हम इसको प्रॉपरली टाई करते हैं, तो कहीं से भी पोटली आपकी लीक ना हो। और डबल क्लोथिंग को आपने यूज करना है, अदरवाइज जब भी आप इसको हीट करोगे, तो नीचे से आपका कपड़ा जो है वो हल्का सा भी अगर जल गया, तो पूरा का पूरा वो प्रोसीजर में आपका मेडिसिन जो है वो खराब हो जाती है। तो ये हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अब ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपने क्या क्या प्रिकॉशंस को लेना है, प्रोसीजर की वीडियोस जो है वो मैं आपको ग्रुप में दोबारा से अलग से शेयर कर दूंगी, क्योंकि पूरे प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है। अदरवाइज जब भी आप इसकी प्रोसीजर्स करते हो, तो आपको जो मेन ध्यान देना है, एक्सेसिव हीटिंग। आपका जो पोटली है वो ज्यादा गर्म ना हो। पहले थेरेपिस्ट को अपने हाथ पे टच करनी है, इसके टेम्परेचर को देखना है, तभी पेशेंट की बॉडी के ऊपर टच करना है। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हो सकता है पेशेंट को बर्न हो जाए स्पेसिफिक एरिया पे। Bolus should be applied on a sufficient moment.
और डायरेक्टली मसाज हमें सबसे पहले उसकी पेशेंट की हल्के से लाइट मसाज देनी है टुवर्ड्स द अनुलोमना। हमें उसको 7 स्टेप ऑफ मसाज भी दे सकते हो अगर आपने दो प्रोसीजर साथ में करने हैं, अभ्यंगम और पोटली। और अगर आपने सिंपल पोटली मसाज ही रिकमेंड करी है तो आप इसको लाइट मसाज दोगे पेशेंट को और साथ में पोटली आप स्टार्ट कर दो। जब उसके सम्यक लक्षण हमें दिखने लगते हैं तो हम इस पोटली के प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है बॉलस का, ये 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि पंचकर्म के प्रोसीजर्स को हमें कौन से टाइम पे परफॉर्म करना चाहिए। देखिए, पत्र पोटली के प्रोसीजर को या तो आपको बहुत अर्ली मॉर्निंग 7 to 11 के बीच में परफॉर्म करना चाहिए, नहीं तो इवनिंग में 4 to 6 के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चाहिए। क्लासिकली भी यही मेंशन किया हुआ है, बट नाउ द मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम देखते हैं और द डिपेंड अपॉन द पेशेंट्स की फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ग्रीष्म ऋतु में दिन के टाइम पे हमें पोटली अवॉइड करनी चाहिए, सुबह और शाम में दे सकते हैं। और अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो वी कैन गिव हम थ्रू आउट द डे 9 to 5 के बीच में पोटली की मसाज को पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट हमें तब तक ऑब्जर्व करना है जब तक उसके जीर्ण आहार लक्षण जो है हमें विजुअलाइज्ड हो जाते हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन द प्रोसीजर कितना लगता है, ये ऑल्सो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर की प्रेपरेशन। मिनिमम जो है वो आपका टाइम पीरियड 45 मिनट लगता है और इससे एक्सीड कर लोगे तो मैक्सिमम 60 मिनट। 60 मिनट से ऊपर कोई भी मसाज या थेरेपीज नहीं होनी चाहिए। हर धातु को नरिश करने के लिए, रसा रक्त मांस में अस्थि मज्जन शुक्र धातु को नरिश करने के लिए वी नीड 5 मिनट्स फॉर ईच धातु। तो 5 मिनट एक धातु को नरिशमेंट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड रहता है। अब इसका प्रेपरेशन टाइम जो रहता है वो 10 मिनट रहता है, प्रोसीजर का टाइम 40 मिनट का रहता है। इसके बाद पेशेंट अगर बात लेना चाहता है तो टेल देम कि 1 घंटे का गैप लेके ही वो बात ले। इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद बात नहीं देना चाहिए। ये जो भी हमने मेडिसिन बॉडी पे अप्लाई करी है वो कम से कम अच्छे से एब्जॉर्ब तो हो जाए। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, उसकी मैनेजमेंट को कैसे करेंगे। कॉम्प्लिकेशन आती है इसमें सबसे पहले पेशेंट को रैशेस हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगर हम कुछ ऐसे ड्रग्स को, अगर रैशेस किसी को आ भी जाता है तो वहां पे हम शतधोत घृत अप्लाई करेंगे, कुमारी का पल्प अप्लाई कर सकते हैं। हर पंचकर्मा सेंटर पे घृत कुमारी लगी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अग्निकर्म करना है या और भी कोई प्रोसीजर्स है जहाँ पे घृत कुमारी की रिक्वायरमेंट रहती है, हृद्रा को यूज कर सकते हैं, यष्टि मधु को यूज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को फेंटिंग हो जाती है तो आपने उसमें पेशेंट को ड्रिंकिंग एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, पहले से ठंडा पानी उसके पूरे फेस में डालेंगे और फिर उसको नॉर्मल पानी पेशेंट को पिलाएंगे और उसको ओपन स्पेस में पेशेंट को बिठाएंगे। नेक्स्ट आता है पंचकर्मा प्रोसीजर। पंचकर्मा में पेशेंट इज आस्क्ड टू टेक ए हॉट शावर आफ्टर द, जैसे उसके बॉडी स्टेबल होती है तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो हल्के गर्म पानी, गुनगुने पानी से ही स्नान ले, ठंडे पानी से स्नान नहीं लेना है। बॉडी के टेम्परेचर को हमें जब तक नॉर्मल नहीं आ जाता तब तक पेशेंट को बात नहीं देना चाहिए। पेशेंट के सर के ऊपर रासनादि चूर्ण अप्लाई करना है, एडवाइस करना है उसको स्नेहपान, पथ्य एंड अपथ्य। हर पेशेंट को ट्रीटमेंट्स के बाद पथ्य अपथ्य को रिकमेंड करना है। So these are the two type of पोटली। नेक्स्ट इज ए जंबीर पोटली। षष्टिक शारीरिक पिंड स्वेदन को हम पूरे एक लेक्चर में समझेंगे, इट्स अ बिग चैप्टर। सो अगर आपको थर्ड टाइप ऑफ द पोटली प्रिपेयर करनी है दैट इज जंबीर पिंड स्वेदन। जंबीर पिंड स्वेदन जो है वो नींबू से बनाया जाता है। इसका मेन इंडिकेशन जो है वो फ्रोजन शोल्डर है। अब बाहु का, अब बाहु का फ्रोजन शोल्डर में कौन सा पिंड स्वेदन देते हैं और किस किस डिजीज में दे सकते हैं। जंबीर पिंड स्वेदन। यस, जंबीर पिंड स्वेदन। जंबीर पिंड स्वेदन को हम समझेंगे मैम कि हम कौन कौन से डिजीजेस में दे सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो पहले क्वेश्चन, देन वी कैन मूव फर्दर।
मैम नमस्ते। जो हाँ जी प्रेग्नेंस नमस्ते। जो प्रेग्नेंट वोमेन को हम मसाज दे सकती हैं और स्वेदन दे सकती है, पिंड स्वेदन। आप पूछ रही है प्रेग्नेंट लेडी को स्वेदन दिया जा सकता है? जी जी। स्थानिक ओनली। आपने किस डिजीज के लिए देना है प्रेग्नेंट लेडीज को स्वेदन, ये डिपेंड करता है। किसी के पाँव में कहीं कोई चोट आ गई है या बाजू में कहीं लगाना है तो आप स्थानिक स्वेदन 15 मिनट्स के लिए पत्र पोटली दे सकते हो। सर्वांग नहीं दिया जाता। मैम उनका बैक पेन हो रहा है, किसी किसी का तो क्या करेंगे? बैक एक हो रहा है तो बैक एक के लिए आप लाइट मसाज दोगे उसको। पेशेंट को कौन? लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इसमें पोजीशन को भी ध्यान रखना है। अस्थमा के पेशेंट जो है वो प्रोन पोजीशन, स्पाइन पोजीशन पे ज्यादा नहीं लेट पाते। गर्भिणी जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो नहीं लेट पाएंगी, उसके लिए हमें उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लेके चलना है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन के बाद पेशेंट को हमें अप्लाई करना है। आप उसमें मसाजेस दोगे, जैसे पेन किलर ऑयल्स को यूज करके हल्का ल्यूकवार्म करके उससे उसको अप्लाई किया जाएगा। मैम कौन सा मसाज? कौन सा मसाज मसाज? आप मसाज दे सकते हो, बर्मा मसाज दे सकते हो, डीप टिश्यूज मसाज उसको आप दे सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। अगर उसको बैक एक है, स्पाइन बैक एक पे पिचू करवा सकते हो स्पाइन पे आप, जहां पे ज्यादा दर्द हो रही है ना। तो पेशेंट अगर उल्टे पेट के बल नहीं लेट पाएगा इस कंडीशन में, तो आप उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लेटाइए और उसको आप पिचू धारण करवा दीजिए। गॉज पीस लेना है, उसको मेडिकेटेड ऑयल में महानारायण ऑयल या धनवंतरम तेल आप ले सकते हो, बलाश्वगंधा तेल आप ले सकते हो। पॉजिटिव फैक्टर को समझना है बैक एक क्यों हो रहा है। तो वो प्रेगनेंसी में बैक होने का एक कॉमन कारण ये भी होता है, जैसे लेटर प्रेगनेंसी में एब्डोमेन की एक्सटेंशन होती है, उस कारण भी पेशेंट को पेन रहता है। तो वहां पे हम लोकल अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने पोटली प्रेपरेशन समझी है, एक पत्र पोटली समझी है, एक चूर्ण पिंड स्वेदन को समझा है, ठीक है। सो आपको जब भी प्रिपरेशन करनी है, आपने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट थेरेपीज को रिकमेंड करेंगे हम। सो उसका प्रिस्क्रिप्शन लग रहता है। दीज आर यू आर ऑलमोस्ट ऑल आर थेरेपिस्ट आर जॉइंड, ओनली 2 to 3 डॉक्टर्स आर देयर टुडे क्लास। सो आपकी जो प्रिपरेशन जो है वो पत्र पोटली की और चूर्ण पिंड स्वेदन प्रिपरेशन क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये समझेंगे कि इसको हम कैसे पूरी बॉडी पे अप्लाई करें। ओके देन, थैंक यू टू ऑल।